कक्षा 12 में आज हम कराएंगे आपको पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अथवा दूसरा नाम है लेंस मेकर सूत्र। इसको हम लेंस निर्माताओं का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र दो स्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। पहली स्थिति है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। तो ये हमारा कोई लेंस है L, ठीक है। माना कि एक पतला लेंस L और ये वायु में रखा हुआ है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है और इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पहला पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पृष्ठ है। इसके ध्रुव हैं, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे का ध्रुव P2 है। इस लेंस की मोटाई है t, ओके। इसमें लिखा है, जो मैंने अंडरलाइन की है वही आपको नोट करना है, ओके। तो वक्रता त्रिज्या इसकी r1 r2 हैं। माना कि लेंस की मोटाई t है। लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O यहाँ पर रखी हुई है। प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी u है, इसकी u पर रखी है। यह पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनाता है, ये I' पर बनाता है। माना कि I' की पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी V' है, तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के अनुसार तब बताया था n/v, जो हमने फॉर्मूला बताया था n/v - 1/u = n - 1/r। तो उसके आधार पर यहाँ अपवर्तनांक n/v' यानी ये प्रतिबिंब दूरी -1/u n - 1 वक्रता त्रिज्या r1। प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए, ये प्रतिबिंब I', ये जो पृष्ठ है हमारा दूसरा पृष्ठ ये है इधर वाला और पहला ये है। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है ना। कार्य करता है I' की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V' - t होगी। तो यह पृष्ठ I' का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनता है। इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से तो 1/n, क्योंकि अब जो प्रकाश है वो लेंस से वायु में जा रहा है, इसलिए 1/n हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से 1/n /v -1/v' - t बराबर 1/n - 1/r2। यहाँ जहाँ n के स्थान पर 1/n इस कारण लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, यानी कि Ang बराबर 1/Gna प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता से। पतले लेंस के लिए t का मान v के सापेक्ष उपेक्षणीय, यानी v के सापेक्ष ये जो लेंस की मोटाई है वो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी बहुत कम है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तब समीकरण 2 को हम सरल करके लिखेंगे, तो t को हटा देंगे तो ये v' रह जाएगा। 1/n है ही तो n कॉमन लेकर ये n कट जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू रहेगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/v - 1/u n - 1/r1 - 1/r2। यदि वस्तु अनंतता पर है, अनंत माने कुछ दूरी पर है, लेंस से अधिक दूरी पर, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। अनंत का मतलब जो उसकी फोकस उससे अधिक दूरी पर हो। तो अनंतता पर है तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, अर्थात u यानी वस्तु की दूरी अनंत और v बराबर f फोकस दूरी होगी, ठीक है ना। दूसरे फोकस पर होता है तब v बराबर f। तो समीकरण 4 से 1/f - 1/u की जब इन्वर्टी बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। 1/∞ का मान 0 होता है, तो इसलिए 1/f = ये वाली संख्या आ गई। तो यही लेंस मेकर सूत्र है। समीकरण 4 व 5 की जब हम तुलना करेंगे तो ये वैल्यू बराबर इसके है, तो दिस = दिस, यानी 1/v - 1/u = 1/f, या 1/v बराबर 1/f + 1/u। अब इसी तरह से ये दूसरा वाला है। दूसरे वाले के लिए कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है। तो ये हमने लेंस लिया, थोड़ा जो पहले पतला था थोड़ा उससे बड़ा ले लिया, ठीक है ना। तो हमने लिखा है यहाँ, ये लिखना है कि माना कि यदि एक
माना कि एक द्वि उत्तल लेंस जिसके कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, ये कांच का अपवर्तनांक n2 है, ऐसे माध्यम में रखा है जहां लेंस के बाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और दाईं ओर के माध्यम का n3 है तथा n2 का मान अधिक है, n2 ग्रेटर दैन n1 व n2 ग्रेटर दैन n3, यानी ये इसका अधिक है। माना कि लेंस के प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की ध्रुव क्रमशः P1 व P2 और वक्रता त्रिज्याएं वक्रता केंद्र C1 व C2, इनके वक्रता केंद्र C1 और C2 मान लिए और वक्रता त्रिज्या इनकी R1 और इसकी R2 है। तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र C है। तो हम अब आगे लिखेंगे इसमें कि यहाँ से कि अतः ध्रुव P1 को प्रकाशीय केंद्र C से संपाती माना जा सकता है, यानी उसी रेखा पर। तब P1I बराबर CI डैश यानी V डैश के हो जाएगा और P1O बराबर CO के हो जाएगा बराबर U, यानी वस्तु की दूरी। अब लेंस के प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र के अनुसार वही n2/v डैश बराबर n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ये समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार P2I बराबर CI बराबर V तथा P2R बराबर CI डैश बराबर V डैश। अब लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से वही हो जाएगा n3/v माइनस n2/v डैश इज इक्वल टू n3 माइनस n2 क्योंकि n, ठीक है ना, इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है ना, अपॉन R2 या n3/v माइनस n2/v डैश बराबर माइनस कॉमन ले लो तो ये n2 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके n2 माइनस n3 अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो हमारा ये वैल्यू कट जाएगी n2/v डैश से, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा n3/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r माइनस दिस वैल्यू, ये समीकरण नंबर 3। यह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसी में आप आगे कर सकते हैं कि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो इससे हम पहले वाला फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं वही दोनों के लिए। तो जब n3 बराबर n1 यानी कि जो n3 बराबर है n1 यानी कि दोनों ओर माध्यम समान हो जाएगा, तब इस समीकरण 3 से ये वैल्यू लगा देंगे, ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n3/n1 माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस r2, यानी कि ये बाहर ले लिया ना, इसमें से 1/r1 माइनस 1 ये कॉमन ले लिया ना, इसे लिख दिया। तो माना कि लेंस के कांच का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तब n इज इक्वल टू n2/n1, तब इस वाले समीकरण में तो 1/v माइनस 1/u n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, जो फॉर्मूला ये आया था उसी का है, ठीक है ना, जब दोनों ओर माध्यम समान। तो यह पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। यदि वस्तु अनंतता पर हो यानी अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरे फोकस पर होगा, तब u इन्फिनिटी और v बराबर f, तब समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारा आएगा 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, इसलिए 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यही लेंस का सूत्र भी होता है। तो समीकरण 5 और 6 से इन दोनों से पतले लेंस की फोकस दूरी f के लिए सूत्र हैं, इससे पतले लेंस के लिए फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट करिएगा, समझिए और लिखिए।